राधे कृष्ण दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं सेव टमाटर की सब्जी का नाम या फिर खाना तो सुना ही होगा। तो मैं आज उसी की रेसिपी बताती हूँ। तो ये रहे मेरे इंग्रेडिएंट्स और अब मैं डालूँगी एक कढ़ाई में तेल और 2 चम्मच उसमें जीरा और सारे खड़े मसाले और हमारा प्याज। अब मैं इसके बाद ना लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाली थी। मतलब डालेंगे आप लोग, मैं डालना भूल गई, मैं गेस्ट आए हुए थे, मैं भूल जाती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा काजू डाला है 3-4 पीसेस। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डालूँगी। आप क्वांटिटी तो देख ही लिए थे उधर, तो क्वांटिटी भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं 2 प्याज डाले मैंने और 4 ठो शायद तक मैंने टमाटर डाले थे। मेरे को एक्चुअली में याद नहीं, मेरे बहुत पहले था, मतलब पहले मतलब 2 ही 3 दिन पहले था। मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मैं 2-3 दिन से डाल भी नहीं रही थी, शायद तक डाली थी। तो मैंने यहाँ पर डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। बताइए ना, घर में गेस्ट आए थे, बहुत वो हो गया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। फिर सुना कि वो इंदौर से है, तो मैंने एक बार ना इंदौर गई थी ओमकारेश्वर, वहाँ पर मैंने सेव टमाटर की सब्जी खाई थी। मैं तो ये रेसिपी मैंने कहीं से नहीं देखी है, मैंने खुद से बनाई है, मतलब मेरे को ना किसी ने बताई है, मैं खुद से ये बनाई हूँ। मेरे को नहीं पता एक्चुअली में उसको बनाते कैसे, क्या ये रियल प्रोसेस की नहीं है। मैंने बस उसको टेस्ट करके सोचा कि ये शायद तक डालते होंगे, और मैंने कहीं से सुना था कि उसमें ये सब डाला जाता है। बाकी तो फिर उन्होंने मेरे को नहीं पता उनको कैसे लगी, क्योंकि उन्हें तो अच्छा कहा, खाने को तो सब अच्छा ही बोल सकते हैं, उन्होंने एग्जैक्टली कुछ बताया नहीं। और मेरे को भी ठीक ही ठाक लगी, मतलब हाँ अच्छी लगी। मेरी बेटी तो बहुत तारीफ़ कर रही थी सच में, वो इधर से उधर घूम रही थी, मम्मी कैसे बना रही, क्या बना रही है। अब मैं इसमें ना नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। आप चाहे तो उसमें भी डाल सकते हैं, पहले जब डाला था, मतलब जब इसकी प्योरी बनाई थी, अभी भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा हमारी धनिया पत्ती से गार्निश कर दूँगी। अब हम इसमें थोड़े से डालेंगे हमारा सेव। सेव मैंने तो वैसे रतलामी सेव ली थी, आप चाहे तो कोई और सेव भी ले सकते हैं। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता मैंने क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, किस कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं, मैं जस्ट चलाए जा रही हूँ। और हाँ, मेरे घर के आस-पास कोई एमपी मतलब इंदौर का पास का रहता है, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि मेन इसमें होता क्या है? तो उन्होंने जस्ट मेरे को ऐसे ऊपर-ऊपर से बता दिया था, बाकी तो मैंने खुद से डाला। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, इसके पकने का इंतज़ार करूँगी। और हाँ, आपको ना सेव पता है कब डालना है? जब आपका ना जो प्योरी हो तेल छोड़ने लगे, तब डालना है आपको सेव, ये बात याद रखिएगा। इसकी स्मेल सच बोलूँ तो बहुत अच्छी आ रही थी। अब ये उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें हल्दी डालना मत भूलिएगा, मैं हल्दी बताई नहीं हूँ। पहले हल्दी डाली, जब हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं वहीं पर आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा। और मेरे को बहुत मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उस साइड रोटी बना रही हूँ, उनके जैसे मैं बना रही वैसे उनके पास घर आने का टाइम आ रहा था, मैं कुछ समझ में आया सच बोलूँ तो। अब मैं थोड़ी सी और सेव डालूँ, हाँ पहले मैं कम डाली थी, अब मैं ज़्यादा डालूँगी। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी। और फिर मैंने अपनी बेटी को इसको टेस्ट करने के लिए दिया था, धनिया पत्ती डाल के टेस्ट करने दिया था। और नींबू डालना मत भूलिए, मैंने आधा नींबू डाला है, आधा नींबू। आपके पास बड़ा हो तो आधे का आधा डालिएगा, क्योंकि बड़े में तो बहुत ज़्यादा ही लगती। अब मैं इसको बेटी को दे रही थी, उसको धनिया पत्ती बहुत पसंद है, तो मैं इसमें ऊपर से भी धनिया पत्ती डाल रही थी। अब उसी ने कहा था मेरे को कि मम्मी ऊपर थोड़ी धनिया पत्ती डाल के दो ना, उसको मतलब खाली भी खा जाती है, वो अलग ही है। अब ये उसके बाद दिया था मेरे को, जब वो पिछली बार आए थे, वो टेडी जो दिख रहा था आपको, उन्होंने पिछली बार जब आए थे तब गिफ्ट किया था।